मैं हूं या जितनी भी यहां पर पार्लिमानी जमातें हैं जो उस वक्त मौजूद थी या जो सियासतदान थे उस वक्त, हरचंद के बहुत से लोग उसके दस्तखती नहीं हैं, लेकिन बाद में ऐसे फोरम वजूद में आए कि उन फोरम्स पर जब रेजोल्यूशंस आए तो वो इंक्लूडेड बाय COD, और हमने भी उस पर साथ किया है। लेकिन जनाब स्पीकर, हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि COD न तो आईन का मुतबादल है, ये न कानून का मुतबादल है, ये महज एक अखलाकी मुआहिदा है। मुल्क के निज़ाम को बेहतर करने के लिए हम इस सोच पे इत्तिफाक करते हैं और अपने सियासी और जमहूरी सफ़र में जहां हमें कोई मुश्किल दरपेश आएगी तो हम इस बाहमी अखलाकी मुआहिदे से रहनुमाई हासिल करेंगे। अगर कहीं पर उसका आइन से तसादुम हो तो जाहिर है कि फिर आइन पे अमल होगा, लेकिन अगर हमारे पास 2/3 अक्सरियत हासिल हो किसी भी पार्टी के पास और वो इस COD के अंदर मुंदरजा किसी मुआहिदे के शिक के हवाले से तब्दीली लाना चाहे तो ला सकते हैं, लेकिन आइन मुकद्दम होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। जनाब स्पीकर, जब बात आइन की आएगी तो आइन मेरी नज़र में, बल्कि आप सब दोस्तों की नज़र में, उसकी हैसियत एक मीसाक मिल्ली की है। ये पाकिस्तान के हर शहरी के दरमियान एक इमरानी मुआहिदे की हैसियत रखता है और कौम के बीच में, सूबों के बीच में, तबकों के बीच में, कौमियतों के बीच में अगर कोई कमिटमेंट है तो वो इस आइन की बुनियाद पर है। इसकी असास पर हम पाकिस्तानी हैं, इसके असास पर हम पाकिस्तान के साथ एक अहद पैमान रखते हैं। इस तस्वुर को सामने रखते हुए आइन की अहमियत को हमें समझना होगा। आइन एक मुस्तहकम दस्तावेज होती है और जो दस्तावेज जितनी मुस्तहकम हो उतना ही उसके अंदर तरमीम व तगय्युर करना भी जरा मुश्किल होता है। हम सादा अक्सरियत से कानून पास कर लेते हैं, लेकिन आइन में तब्दीली हमें 2/3 अक्सरियत से करनी होती है। अगर हम अज़रूर शरीयत देख लें, किताबुल्लाह पूरी उम्मत का सबसे ज्यादा मुस्तहकम दस्तावेज है। किसी का मजाल है कि उसके अंदर एक लफ्ज का आगे पीछे कर ले, जबरदस्त की तब्दीली कर ले? किसी पैगंबर तक को भी इजाजत नहीं। जितना वो मुस्तहकम दस्तावेज है उतनी ही उसके अंदर इस्तेहकाम पाया जाएगा, उसमें तगय्युर और तबद्दुल नहीं होगा। हम इंसानी कवानीन, इंसानी ज़ाब्तों की बुनियाद पर भी उसी उसूल को लेते हैं कि अगर हमारे सामने कोई मुस्तहकम दस्तावेज है तो उसमें तगय्युर और तबद्दुल ज़रा मुश्किल काम होता है, और अगर आम कानून है तो उसमें तब्दीली जो है उसके लिए निस्बतन आसान होती है। हम ज़रा आइन की भी तारीख देख लें और हम ज़रा आइनी तरामीम की भी तारीख ले लेते हैं। मैं उन मुतनाज़ा तरामीम की बात नहीं करता जो किसी ने या अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर करा दिए या किसी डिक्टेटर ने करा दिए। मैं उन मिसालों को मद्देनज़र रखूँगा जो हमारे लिए आइडियल हो सकते हैं और जिसको हम अपने लिए एक रहनुमा उसूल के तौर पर अपना सकते हैं। जैसे कि मेरे अजीज़ गिरामी बिलावल भुट्टो साहब ने उसका जिक्र भी किया और मैं भी बड़े फराखदिली के साथ आज की इस आईनी तरमीम को आखिरी शक्ल देने में उनकी भरपूर काविशों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं जहाँ
अपने बरखुरदार जनाब बिलावल भुट्टो साहब की कोशिशों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं जनाब मियां नवाज शरीफ साहब, जनाब शहबाज शरीफ साहब, जनाब नदीर तारड़ साहब, जनाब इसहाक डार साहब और यकीनन इन काविशों में मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल रही है। मैंने खुद इसमें जो किरदार अदा किया, जो अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैंने अपनी भरपूर कोशिश से एक मुत्तफ़क़ा आईनी तरमीम बनाने में मेहनत की और कोशिश की और अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने मुझे उसमें कामयाब किया है। जनाब स्पीकर, जब आईन बन रहा था उस वक्त का सियासी माहौल क्या था? मुल्क टूट चुका था। मुल्क के टूटने पर सियासी इख्तलाफात थे, कौन जिम्मेदार है इसका? और ये कोई मामूली हादसा नहीं था। हम फौरी तौर पर एक बाकायदा मुस्तकिल आईन नहीं बना सके, हम एक उबूरी आईन की तरफ गए और कुछ अरसा उबूरी आईन हुक्मरान था। वन दिनों टूट गया था। दो सूबों में नेशनल अवामी पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के इत्तेहाद से हुकूमतें बनी और दो सूबों में पंजाब और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी। ऐसे वक्त में जबकि बलूचिस्तान असेंबली को तोड़ दिया गया और जिस पर एहतजाज करते हुए मेरे वाले साहब, जो उस वक्त सूबे सरहद के वनी नोट के बाद पहले वजीर आला थे, उन्होंने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया और 9 महीने से ज्यादा उन हुकूमतों की उम्र नहीं रही। अब जाहिर है कि यही चीजें सियासी माहौल में शिद्दत पैदा करती है और उस शिद्दत के माहौल में ये तमाम क़ियादत बैठी, जिसमें खान अब्दुल वली खान मौजूद थे, जिसमें मेरे वालिद मौलाना मुफ्ती महमूद मौजूद थे, जिसमें प्रोफेसर गफूर अहमद मौजूद थे, जिसमें मौलाना शाह अहमद नूरानी मौजूद थे, जिसमें चौधरी ज़हूरुल्लाही मौजूद थे, जिसमें महमूद अली कसूरी मौजूद थे, जिसमें गौस बख्श बदन जो मौजूद थे। इन तमाम अकाबिरीन ने